हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर महमूद अहमद फिजियोपैथिक रिहैबिलिटेशन सेंटर से। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिक्कत के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। खासकर ये युवाओं में दिक्कत बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं कंधे से हाथों में दर्द के बारे में, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में पेनफुल आर्क सिंड्रोम भी कहते हैं। सर, आपने देखा होगा कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपके कंधे से हाथ में बहुत ही तेज दर्द होता है, या आप हाथ इस तरह ऊपर उठाते हैं या कोई झटके से कोई सामान उठाते हैं तो आपकी दर्द के मारे चीख निकल जाती है। तो हो सकता हो आपको पेनफुल आर्क सिंड्रोम हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी एक्सरसाइज और कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग टेक्निक बताऊंगा। अगर आपने इन टेक्निक्स को कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपको कुछ समय के अंदर आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत होती क्यों है। इस दिक्कत के दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर आपकी गर्दन में कहीं नस दब रही हो। जब आपकी गर्दन में नस दबती है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी गर्दन से ही हमारे शरीर की सारी नसें निकलती हैं। जब उस नस पे दबाव पड़ता है तो उसका रेडिएशन पेन, यानी कि दिक्कत आपको यहाँ पर है और उसका दर्द यहाँ पे आता है। तो सबसे पहला कारण ये होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल या शुगर लेवल बढ़ा होता है तो हमारी मांसपेशियां आपस में चिपक जाती हैं, क्योंकि मांसपेशियों के अंदर से ही हमारे शरीर की नसें जाती हैं और वो भी चिपक जाती हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको एक गुठली सी दिखेगी और वही उसी पे आपको दर्द होता है। साथ ही आपका ये जो आपका शोल्डर है, यहाँ पे आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको दर्द होगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको जो स्ट्रेचिंग टेक्निक और जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, इसको अगर आप लगातार 15 से 20 दिन कर लेंगे तो आपके ये जो दिक्कतें हो रही हैं काफ़ी हद तक के सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस टेक्निक को करने से पहले आपको अपने गर्दन की और अपने कंधे की 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है। सिकाई आपको गर्म करनी है। सिकाई करने से आपकी जो लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो आपकी नसें ढीली हो जाती हैं, और आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में दर्द नहीं होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके जिस हाथ में दर्द हो रहा है, आपको करना क्या है कि आपके, जैसे कि माना कि आपके राइट हैंड में दर्द हो रहा है तो आपको गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद आप ये जो आपकी मांसपेशियां देख रहे हैं, ये आप खुद फील करिएगा कि आपकी ये मांसपेशियां बहुत टाइट होंगी। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कंपेयर करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो राइट साइड की मांसपेशियां हैं बहुत टाइट करनी है। तो सबसे पहले आपको उसको रिलीज करना है। आप जब रिलीज करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपके हाथ का दर्द कम हो गया है। आपको करना क्या है कि आपको इन 3 उंगलियों के सहारे से, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और अंगूठे के सहारे से आपको इस तरह आपको मसाज करनी है। जब आप इस तरह मसाज करेंगे तो आपकी ये जो मांसपेशियां हैं जो टाइट हैं वो ढीली होंगी, और ये जितनी ढीली होंगी क्योंकि आपकी यहीं से ही आपकी पूरी नसें आपकी नीचे की ओर जा रही हैं। तो जब आप इसको ढीला करेंगे तो गर्दन की जो नसें हैं वो ढीली होंगी, और जो यहाँ पे गर्दन पे दबाव आ रहा है वो दबाव आना कम हो जाएगा और आपके हाथों में जो दर्द जा रहा है उसमें आराम मिलेगा। इसी तरह आपको अपने यहाँ की किसी मसाज करनी है। जब आप ये मसाज करेंगे तो यहाँ की भी मांसपेशियाँ ढीली होंगी और नसें ढीली होंगी और आपके हाथ की रेंज उठेगी। इस टेक्निक को आप 4 से 5 मिनट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपके जिस हाथ में दर्द हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया राइट हैंड में दर्द हो रहा है, तो आप अपने हाथ को एकदम एल्बो, आप अपनी कोहनी सीधी रखिएगा और सीधी करते हुए आप अपने हाथों को ऊपर धीरे धीरे ऊपर ले जाइएगा। शुरू में आपका हाथ जितना जा रहा है आप उतना ही ले जाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने हाथों की रेंज बढ़ाइएगा, क्योंकि इस कंडीशन में आपका हाथ की जो रेंज होती है वो पूरी होती है, कंधा जाम नहीं होता है। लेकिन जो नसें होती हैं उस नसों की वजह से आपका हाथ ऊपर प्रॉपर वे में जाता नहीं है। आप इस तरह करेंगे तो जो नसें हैं वो ढीली होंगी, और अगर आपको इस तरह उठाने में दिक्कत हो रही है आप अपना दूसरा हाथ पकड़ लीजिएगा और ऐसे ग्रिप बना लीजिएगा।
और ग्रिप बनाते हुए आपको फिर अपने हाथों को इस तरह ऊपर नीचे लेते जाना है। इस एक्सरसाइज को आप 30 से 40 बार करिएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करिएगा तो आपकी कोहनी इस तरह मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कोशिश करिएगा कोहनी एकदम बिल्कुल टाइट रखिएगा और जितना पीछे ले आ सकें उतना करिएगा। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आप बेड के एज पे चले जाइएगा और एज पे जाने के बाद आप अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जाइएगा। जितना नीचे ले जा सकें उतना नीचे ले जाइएगा। जब आप नीचे ले जाते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि ये आपकी यहाँ की मांसपेशियों पे काफ़ी खिंचाव आता है, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियाँ भी काफ़ी स्टिफ होती हैं और आपस में चिपकी होती हैं। जब आप ये करेंगे तो ये नसें आपकी एक्सटेंशन में जाएंगी और यहाँ की नसें ढीली होंगी। और इसी तरह आपको धीरे धीरे अपनी रेंज को जितना बढ़ा सके बढ़ा लीजिएगा और इसको करते रहिएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 से 25 बार करनी है। इसके बाद आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपके जिस हाथ में दर्द हो रहा है, सिंपल आपको अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। इस एक्सरसाइज करने में हो सकता हो आपकी नस चढ़े, तो आप कोशिश करिएगा कि आप बहुत ही धीरे धीरे कर लीजिएगा। अगर आपके इतना उठाने में भी आपका दर्द हो रहा है तो आप घबराइए नहीं। आप अपने दूसरे हाथों के सहारे से यहाँ पे कोहनी पे हल्का सा सपोर्ट दे दीजिएगा और अपने लेफ्ट हैंड के सहारे से हाथ को ऊपर ले जाइएगा। जब आप इस तरह उठाएंगे तो आपके हाथों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि आप अपने लेफ्ट हैंड से लोड दे रहे हैं तो आपके राइट हैंड को एक सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में दर्द नहीं होता है। इसको भी आप 20 से 25 बार कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप एक स्टिक ले लीजिएगा और अपने राइट हैंड को, यानी कि जो आपका हाथ अफेक्टेड है, इसको ऊपर पकड़ना है और जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो नॉर्मल हाथ है, इसको नीचे पकड़ना है और फिर आपको धीरे धीरे इस तरह आपको करते जाना है। इस तरह जब आप स्टिक से करेंगे तो आपके हाथों में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको बहुत ही आसानी से खुद कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से ऊपर करने लगे हैं और फ्री हैंड करने लग रहे हैं और इसको करने में भी आपके दर्द नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिएगा कि 1 लीटर की बोतल ले लीजिएगा, अपने हाथ पे पकड़ लीजिएगा, या आप 1 kg का कोई वेट ले लीजिएगा, अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फिर आपको इस तरह धीरे धीरे करना है। तो वेट देने से फ़ायदा ये होता है कि आपके हाथों पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, तो जो नसों पे प्रेशर ज़्यादा आता है, प्रेशर जितना आएगा वहाँ की नसें ढीली होंगी और आपके हाथ के दर्द में और जल्दी आराम मिलेगा। और इसको भी आप 20 से 25 बार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बैठे रहिएगा और बैठने के बाद आप अपने हाथों को इस पोजीशन में लाइए और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कोहनी है बिल्कुल मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इस पोजीशन में आने के बाद आपको सिंपल इस तरह ऐसे रोटेशन देना है इस पे, यानी कि आपको अपने शोल्डर पे लोड देना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखते हैं कि आपके हाथों में और यहाँ पे कंधे पे और आपकी ये जो कंधे की मसल्स है, जिसे हम लोग ट्रापेजियस कहते हैं, इस पे बहुत स्ट्रेच आता है और ये जितना स्ट्रेच आएगा आप खुद फील करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने में काफ़ी आराम मिल रहा है। तो इसको आप जितना कर सकें, जब भी कहीं भी बैठे हो, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके हाथों के दर्द में आराम मिलेगा। और इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके बाद आप अपनी इस तरह खड़े हो जाइएगा और अपने हाथों को अगर आप पीछे ले आ सकें ले जाइएगा। हो सकता हो आप इस एक्सरसाइज को अभी ना कर पाएँ तो घबराइएगा नहीं। जब आपका हाथ पीछे जाने लगे तब आप करिएगा। शुरुआत में अगर इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप इस तरह अपने हाथों को पकड़ लीजिएगा और अपनी कोहनी को सीधी रखे हुए अपने हाथ को जितना ऊपर ले सकें इस तरह आपको करना है। जब आप करते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि आपकी शोल्डर की पे काफ़ी खिंचाव होता है, क्योंकि आपके हाथों में जब दर्द होता है, यहाँ पे अगर अंगूठे से टच करेंगे बहुत ही तेज़ी से दर्द होता है और बहुत शदीद दर्द होता है। यहाँ की नसों को ढीला करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ के आपके सामने शेयर की हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिएगा, आपको पूरी डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं और जो कंधों से हाथों के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता है उनकी भी मदद हो सकती है।
फिर मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।